ऑल राइट बच्चा पार्टी, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 6b के क्वेश्चन नंबर 11 से। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 11 है ये कह रहा था लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर सी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि भैया एक हमारे पास सर्कल है, उस सर्कल के अंदर डायमीटर है और उस डायमीटर के सेंटर पे एक पॉइंट बन रहा है जिसका नाम है सी, उस सी को फाइंड करो। ठीक है, ये सी हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है ये समझ लो। देखो ये क्वेश्चन ना उतना ही हल हुआ है जितना इसका हम लोगों ने पहला वाला क्वेश्चन को सॉल्व किया था। यहाँ पर देखो ये सर्कल बना हुआ है, ये लग नहीं रहा होगा मगर ये सर्कल ही है। यहाँ पर ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है। यहाँ पर ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है। क्वेश्चन ने कहा है जो ये सी पॉइंट है ये सर्कल के सेंटर पे बन रहा है और इस सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है ये भैया हमें फाइंड करके बता दो। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, सिंपल सा है। इसको सर्कल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ तो ये क्या दिख रही है, एक आपको लाइन सेगमेंट दिख रही। ये हो गई ए, ये हो गई बी, बीच में मिड पॉइंट पर सी पॉइंट है, सी है, सी कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो अब सी कोऑर्डिनेट को हम लोग कैसे फाइंड करते थे भैया, हमने देखा कि जो ये सी कोऑर्डिनेट है ये इस लाइन को दो सेगमेंट में या फिर बोलो दो सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। सेगमेंट नहीं बोलेंगे, दो सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। एक सेक्शन ये, दूसरा सेक्शन ये पूरा क्या हो गया, दो हो गया। तो इसको बोलेंगे ए से लेकर सी तक की जो हमारे पास रेशियो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। सी से लेकर बी तक का जो रेशियो है ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 1 हमें रेशियो मिल गया। अब हम रेशियो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें कोई भी कोऑर्डिनेट फाइंड करना है ना तो उसके लिए हमें रेशियो फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने रेशियो अपने अकॉर्डिंग ले लिया। अब बात आती है कोऑर्डिनेट फाइंड करने की, तो यहाँ पर सिंपल से हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे जो कि होगा x। हमें पता है जो कोऑर्डिनेट होता है वो x और y से मिलकर बना होता है ना, x और y से मिलकर ही बना होता है। तो x फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m x2 प्लस n x1 डिवाइड में हो गया हमारे पास m प्लस n हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, ये हो जाएगा हमारे पास m, ये हो गया हमारे पास y2 प्लस n y1 डिवाइड में हो गया हमारे पास y प्लस n हो गया। ये हो गया हमारे पास। अब फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करो, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, इसको बोलो x1 y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर m n क्या है, m हो गया हमारे पास 1, रेशियो जो होता है ना वही m n होता है। अब यहाँ पर लिखा हमने x इक्वल्स टू m जो कि 1 हो गया। अब x2 हमारे पास क्या 6 है तो ये हो गया 6 प्लस n हो गया हमारे पास 1 और x1 हो गया हमारे पास -2 डिवाइड में हो गया m प्लस n मतलब 1 प्लस 1, ये हो गया। अब y में भी यही देख लो, y में हो गया हमारे पास m1 हो जाएगा और y2 हो गया हमारे पास 3, यहाँ पर हो गया प्लस n हो गया हमारे पास 1 और y1 हो गया हमारे पास 9 डिवाइड में 1 प्लस 1। अब बस इसको सॉल्व कर दो तो 6 1 जा 6, यहाँ पर -2 बाई यहाँ पर 2। अब इसको करोगे तो यहाँ पर 4/2 मतलब यहाँ पर 2। अब y की बारी आ गई तो यहाँ पर 3 प्लस 9 2, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास कितना, ओके 12/2। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 6। तो हमने x निकाल लिया है, x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट हमने 6 निकाल लिया है। तो हमारा जो 6c कोऑर्डिनेट है ना c, वो क्या हो गया 2,6 हो गया और यही हमें फाइंड करना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन। तो आंसर हमारे पास क्या आया है, ये आया है 2,6, है ना। कितना सिंपल इजी क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 12 है ये कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर दिस एंड द अदर एंड ऑफ द डायमीटर इज बी। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कल है, उस सर्कल के सेंटर में एक हमारे पास कोऑर्डिनेट बन रहा है जिसका नाम है सी। ठीक है, और ये हमें कोऑर्डिनेट दे दिया गया है और उस सर्कल के एंड में जो बी पॉइंट है वो भी हमें पता है जो कि है 1,4। कहा गया जो ए पॉइंट है ना उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा ये फाइंड करके हमें बताओ। अब इसको समझने के लिए आप आ जाओ फिगर पर। ये देखो फिगर दिख रहा है, यहाँ पर सर्कल है, सर्कल के सेंटर में एक पॉइंट सी है और इधर ए है और उधर बी है। हमें बी पता है, सी पता है, हमें ए फाइंड करना है। ए की हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x, y होते हैं। अच्छा थोड़ी देर के लिए सर्कल को भूल जाओ, सिर्फ इस लाइन सेगमेंट को ध्यान से देखो। जब कभी हमें ए और बी की वैल्यू पता होती थी तो हम लोग सी इजिली फाइंड कर लेते थे ना। जैसे हम लोग सी फाइंड करते हैं ना बिल्कुल वैसे ही हम लोग ए को भी फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे वो देखो, यहाँ पर पहले इसको समझ लो। यहाँ पर क्या कर रहा है, जो सर्कल है ये सेंटर पर है, क्या है सेंटर में। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि भैया जब ये सेंटर में है तो इसको दो सेक्शन में डिवाइड कर रहा है इस लाइन को। तो एक सेक्शन ये हो गया, एक सेक्शन ये, टोटल हो गया 2 सेक्शन। तो बोलेंगे ए से लेकर सी तक की जो हमारे पास रेशियो है वो 2 है और यहाँ पर सी से लेकर बी तक की जो रेशियो है वो 1 है ये, और सी से लेकर बी तक की जो रेशियो ये भी हमारे पास 1 है।
ये हम लोग बोल देंगे। अब इसको आ जाओ इसमें, थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारे पास ए है ना, ये ए, इसका कोऑर्डिनेट जो है वो ए है और बी है, स्मॉल ए है बी है। कोऑर्डिनेट जो हमें फाइंड करना है ए का, हमने ये मान लिया थोड़ी देर के लिए ये ए है और बी है। चलो बस अब इसी में वैल्यू पुट कर दो इस फॉर्मूले में, आंसर देखो निकल के आएगा। कैसे? यहाँ पर x है ना, इसको बोल दिया हमने थोड़ी देर के लिए x1 y1, और इसको बोल दिया हमने x2 y2, इसको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ये सर्कल के सेंटर में, इसको छोड़ दो। अब यहाँ पर हमने बोला जो हमारे पास m है वो क्या हो गया, 1 हो गया, जो n है ये भी हमारे पास 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पर रेशियो हमने इसके निकाले थे 1 1। वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे तो m की जगह पे 1 आ गया, इंटू x2 हमारे पास क्या है 1 है, प्लस n हमारे पास 1 है, और x1 हमारे पास a है, डिवाइड में आ गया 1 + 1 मतलब 2 हो गया। अब जो ये y है ना, इसको देख लो, यहाँ पर m भी 1 हो जाएगा, और y2 हमारे पास दिया गया है 4, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 4, प्लस n हमारे पास 1 है, और हमारे पास y1 है, हमारे पास y1 है b, डिवाइड में आ जाओ तो ये हो गया हमारे पास 2। इसको सॉल्व करेंगे तो x = हमें मिल गया 2 + a/2 हमको यहाँ पर मिल गया। यहाँ पर y = करेंगे हम लोग 4 + b/, हमने यहाँ पर कर दिया 2। हमको ये मिला है 2 + a/2 और 4 + b/2। हमें क्या चाहिए, a और b की वैल्यू फाइंड करनी। कैसे फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल है। देखो हमने क्या कह दिया थोड़ी देर के लिए कि जो ये c है, अच्छा ये c के अंदर जो हमें कोऑर्डिनेट मिले हैं ये क्या होते हैं, x होता है, y होता है, क्या होता है, x और y, यही तो होते हैं ना कोऑर्डिनेट। तो ये x है, ये y है, तो x की जगह पे हम लोग 2 पुट कर देंगे, और y की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, -3। बस हमें a और b की वैल्यू मिल गई। तो हमने बोल दिया जो हमारे पास x है वो है 2, तो यहाँ पर x की जगह में 2 कर दिया, इक्वल्स टू कर दिया 2 + a/2, और यहाँ पर है हमारे पास y की जगह में हमने लिख दिया -3, y इक्वल्स टू हमने कर दिया -3, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 4 + b/2 कर दिया। ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 × 2 मतलब 4, ये हमारे पास प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, इक्वल्स टू हो गया a, यहाँ पर आ गया 2, तो हमें a क्या मिल गया, 2 मिल गया है। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर है -3, ये मल्टीप्लाई में, डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 4 + b, 6 माइनस का, प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का b, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, -10 मिल गया। तो हमें b की वैल्यू क्या मिल गई, -10 मिल गई। हमें b मिल गया -10, a मिल गया हमें यहाँ पर 2, और हमने यहाँ पर क्या माना था कि जो हमारे पास a का कोऑर्डिनेट है वो a और b है। तो हमने बोल दिया कि भैया a जो है उसका कोऑर्डिनेट 2, -10 है, और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो कितना सिंपल हमने इजीली फाइंड कर लिया। कुछ भी नहीं करना है भैया, कहीं भी कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछो। क्वेश्चन 13, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P डिवाइड द जॉइन ऑफ A एंड B। कह रहा है देखो एक और A और जो B है ना, एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन को जो ये P पॉइंट है ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो हमें पता करना है। देखो अभी तक हम लोग क्या करते रहे, हम लोग यहाँ पर कोऑर्डिनेट फाइंड करते रहे, बट अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें रेशियो फाइंड करना है। क्वेश्चन ने कहा है कि देखो यहाँ पर जो P कोऑर्डिनेट है जो कि हमें गिवन है, यहाँ पर 2, 5 गिवन है, कहा है कि जो ये कोऑर्डिनेट है ना, ये जो P पॉइंट है ना, ये AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये बताओ। हमें यहाँ पर रेशियो फाइंड करना है, तो उसके लिए ना सिंपल सा हम लोग एक x का फॉर्मूला ले लेंगे। देखो x1 जो x और y फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं ना, हम लोग सिर्फ x के फॉर्मूले से m और n फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, m, रेशियो को हम लोग m n में रिप्रेजेंट करते थे, तो यहाँ कर दिया m और n। यहाँ पर हमने बोला ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। यहाँ पर हो गया हमारे पास x = m, m की जगह में m रखा, और यहाँ पर हो गया हमारे पास x2 हो गया हमारे पास -6 प्लस n की जगह पे हमने कर दिया n, और यहाँ पर x1 हो गया हमारे पास 8, ये कर दिया। डिवाइड में आ जाओ, ये m + n है, इसको हमने m + n ही रहने दिया। ओके, अब देखो यहाँ पर x है ना, x ये क्या है, यहाँ पर P हमारे पास जो था ना, इसमें कहा गया है कि हमारे पास ये कोऑर्डिनेट है, तो ये x वाला हो गया, ये y वाला हो गया, तो x की जगह पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 2, तो ये हो गया हमारे पास 2 = -6m हो गया हमारे पास, और यहाँ पर हो गया हमारे प्लस 8n हो गया, डिवाइड में हो गया हमारे पास m + n हो गया। ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ये हो गया हमारे पास m + n, और ये हो गया हमारे पास 6 प्लस हो गया हमारे पास 8n हो गया। 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2m + 2n हो गया हमारे पास, और यहाँ पर हो गया हमारे पास -6m + 8 हो गया हमारे पास n हो गया।
अब हमें क्या करना है, सिंपल है, इसको उठा के इधर ले आओ, इधर उधर कर दो कहीं भी। तो हम यहाँ कर देते हैं यहाँ पर हो गया 2m, ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का 6m। अब यहाँ पर हो गया 8n हो गया, ये देखो प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 2n। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो गया 6n, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 8m हो गया। ठीक है, अब देखो जो ये 8 है हमारे पास, ये किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर भेज दो डिवाइड में, तो m इक्वल्स टू 6/8, यहाँ पर हो गया हमारे पास n मल्टीप्लाई में ना इक्वल के इधर भेज दो तो ये डिवाइड में हो जाएगा, m/n इक्वल्स टू 6/8। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर आएगा 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, तो हमें m और n क्या मिल गया है, हमें मिल गया है 3/4 मिल गया है, और यही हो जाएगा हमारे पास इसका रेशियो। तो हमारा जो m होगा वो हो गया 3 और जो n हो गया वो हो गया 4। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो भैया ये हमारे पास p कोऑर्डिनेट है ना, ये AB लाइन को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 3/4 में। ठीक है, और यही हो गया हमारे पास आंसर। तो यहाँ लिख देते हैं रेशियो हो गया हमारे पास 3/4। बस यही हमें सॉल्व करके दिखाना था और ये हो गया सॉल्व। आई होप आपको समझ में आ गया। कहीं भी कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछो। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन 14 पर आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन 14 आपको दिख रहा है ना, ये वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 को किया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन 14 कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। अब कह रहा है कि जो हमारा लाइन सेगमेंट है ना, उस लाइन सेगमेंट को ये पी पॉइंट डिवाइड कर रहा है। अब किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना, वो रेशियो हमें यहाँ पर फाइंड करके बताना है। अब कैसे बताएंगे उसको देखो। यहाँ पर आ जाओ सोल्यूशन पे, और यहाँ पर देखो हमारे पास ये एक लाइन सेगमेंट आपको दिख रही है ए और बी नाम की, दिख रही है ना। इसके बीच में बना हुआ ये पी पॉइंट, ये पी पॉइंट है ना, यही वो पी पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। अब क्वेश्चन ने यहाँ पर पूछा है कि भैया ये बताओ ये किस रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है, हमें रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मूले यूज करेंगे इस वाले का। ये कौन सा फॉर्मूला, ये सेक्शन फॉर्मूला। देखो सेक्शन फॉर्मूला में हम लोग एक्स भी निकालते हैं और वाई भी निकालते हैं, बट यहाँ पर हमें रेशियो फाइंड करना है ना, तो रेशियो निकालने के लिए सिर्फ हम लोग एक्स के फॉर्मूले से ही फाइंड कर लेंगे रेशियो। अब कैसे करेंगे उसको देखते जाओ। हमें रेशियो नहीं पता है और यहाँ पर लिखा हुआ है एम और एन, तो थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि हमारा जो रेशियो है ना वो एम और एन ही है। अब बात आती है एक्स टू एक्स वन क्या है, तो देखो इसको बोलो x1, इसको बोलो y1 और इसको कह दो x2 और ये है हमारे पास y2। हमें वैल्यू मिल चुकी ना, फॉर्मूला भी पता, बस इसको पुट कर दो, इसमें आंसर आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ और, अब बात आती है ये x क्या है। तो देखो यहाँ पर ना जो ये p है ना, ये p पॉइंट का जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है वो ये है, और इसकी x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है। तो जो ये x है ना, तो हमें यहाँ पर ये पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3/4। हमेशा याद रखो जो यहाँ पर आपको x दिख रहा है या फिर x की जगह पे y होता है ना, तो हम लोग y की वैल्यू पुट करते हैं। अब किस कोऑर्डिनेट की पुट करते हैं, उस कोऑर्डिनेट की पुट करेंगे जिस कोऑर्डिनेट से डिवाइड हो रही है लाइन। गॉट इट। चलो यहाँ पर 3/4 किया, m की जगह पे हमने m ही रखा और साथ में यहाँ पर x2 हमारे पास है 2, तो यहाँ पर कर दिया 2 प्लस n कर दिया हमने यहाँ पर, और x1 है हमारे पास 1/2। यहाँ पर ये आ गया, डिवाइड में हमारे पास हो जाएगा m प्लस n। ये देखो हमारे पास डिवाइड में, इधर भेज दो तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 3 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4, यहाँ पर आ गया हमारे पास m प्लस n इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया 2m, यहाँ पर हो गया हमारे पास n/2 हो गया, ये कर दिया हमने। ठीक है, और फिर यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, यहाँ पर 1 लिया और यहाँ पर एलसीएम में आ गया 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास 4m और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास n। ओके ये आ गया सॉल्व करने में। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3/4, ये हो गया हमारे पास m प्लस n और यहाँ पर कर दिया हमने 4m प्लस n/2 कर दिया। अब देखो ये 2 जो आपको दिख रहा है ना, ये किस में दिख रहा है, डिवाइड में दिख रहा है। अब इसको क्या करो, उठाओ और इधर ले जाओगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 3/4 और यहाँ पर है हमारे पास m प्लस n और ये भी आ गया यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 4m प्लस यहाँ पर n। 2 से ये कैंसिल हो गया 2। अब 2 देखो यहाँ पर 3 के डिवाइड में, इधर भेज दोगे तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ बचेगा 3 और 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो m प्लस 3n और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, ये हो गया 4m प्लस n। गॉट इट, ये आ गया। अब यहाँ पर 3m प्लस 3n, यहाँ पर इसको ऐसे लिख दो, 4 के अंदर मल्टीप्लाई 4 2 हो जाएगा हमारे पास 8m और यहाँ पर हो जाएगा 2n। अब m को एक तरफ करो और n को एक तरफ कर दो। यहाँ पर 3n है, इसको यहाँ पर लिखो, ये 2n है, इसको यहाँ पर ले आओ, तो ये माइनस का 2n है, इधर प्लस का है, इधर आ जाएगा माइनस का। यहाँ पर 8m है, ठीक है,
और ये हमारे पास किसका है 3 है प्लस का, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3m हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 5m, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर n, ठीक है। यहाँ पर 1n लिख दो या फिर n ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब देखो ये जो m है ना, ये हमें किस में दिख रहा है, मल्टीप्लाई में है 5 के साथ, इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ पर आ गया n अपॉन m। अब यहाँ पर ना 5 है, इसको 5 रहने दो। अब यहाँ पर जो 1 दिख रहा है नहीं मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें n जो मिला है ना वो 5 मिल गया है, और जो हमें m मिला है वो 1 है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो रेशियो है ना वो क्या है, 5:1 है, ठीक है, या फिर बोलो 1:5 है। इतनी बात क्लियर हो गई, और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। गॉट इट। चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन 15, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट दिस डिवाइड द जॉइन ऑफ ए एंड बी, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ m। क्वेश्चन ने यहाँ प्रॉपर पहले कह दिया कि भैया रेशियो फाइंड करो, फिर क्या है कि भैया m की वैल्यू भी फाइंड करो। अब ये m है कहाँ पर, ये देखो m है ये यहाँ पर, और ये क्या है, ये कौन सा पॉइंट दिया है, ये वो पॉइंट है जो इस a और b के लाइन सेगमेंट को बीच से डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये तो फाइंड करना ही है, और साथ में यहाँ पर हमें m भी फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे उसको देखते हैं, बट उससे पहले ये समझेंगे क्यों करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसको एक बार थोड़ा सा समझ लो। अब कहोगे इसमें समझना क्या है, ऐसे तो 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो भैया यहाँ पर समझना है। हम लोग अभी तक ना क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर रहे थे, x के फॉर्मूले से कर रहे थे, बट अब x के फॉर्मूले से नहीं करना है। तो कहोगे कैसे करना है, ये क्या दोगलापन है, हर बार तो कहते हो कि भैया x के फॉर्मूले सॉल्व कर लो रेशियो निकल आएगा। हाँ, बट यहाँ पर ना दोगलापन ये है कि जनाब जैसे कि अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 या 14 की बात करें तो हमें यहाँ पर पता होता था कि हमारा जो भी पॉइंट डिवाइड कर रहा है लाइन को, उसकी x की वैल्यू और y की वैल्यू पता होती थी ना। बट जो ये क्वेश्चन नंबर 15 है ना, इसमें हमें x की वैल्यू नहीं पता है और साथ में हमें फाइंड भी करनी है। हमें पता क्या है, सिर्फ y की वैल्यू पता है। अब हमें यहाँ पर y की वैल्यू पता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इस y वाले फॉर्मूले की हेल्प से पहले रेशियो निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग इस x की हेल्प से m की वैल्यू निकाल लेंगे। अब m की वैल्यू क्यों निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, इसको थोड़ा सा एक बार समझ लो करने से पहले। देखो ये x क्या है और ये y क्या है, ये तो आपको पता है ना, ये वही कोऑर्डिनेट है जो 20 से इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो भैया x, अगर हम लोग यहाँ पर x जगह पे m रख देंगे और हमें इस m और इस n की वैल्यू पता हो जाएगी तो इजीली m हम लोग निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल लेंगे। मगर उससे पहले हमें ना क्या करना पड़ेगा, इस m और इस n की वैल्यू निकालनी। ये m n क्या है पता है ना, ये है रेशियो। ये क्या है, रेशियो है, हमें यही फाइंड करना है सबसे पहले। तो आपको मोटी मोटी बात तो समझ में आ गई होगी। अब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो देख लो भैया। देखो सबसे पहले इसको हम लोग बोलेंगे ये x1 है, ये है y1, ये है x2 है, ये है y2 है, ठीक है। अब यहाँ पर y है ना, y हमने क्या बताया, क्या है हमारे पास 6 है, तो हमने लिखा 6 इक्वल्स टू m को m ही रहने दो और n को n ही रहने दो, इसमें छेड़छाड़ मत करो। अब यहाँ पर y2 हमारे पास क्या दिख रहा है 8, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 8 हो गया, बीच में प्लस n हो गया हमारे पास, और y1 हो गया हमारे पास 3, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया हमारे पास m प्लस n हो गया, ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये हमारे पास डिवाइड में है पूरा, इसको उठा के यहाँ ले जाओ तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 6 इंटू हो जाएगा यहाँ पर m प्लस हो जाएगा यहाँ पर n, और ये आ जाएगा हमारे पास 8m और ये आ जाएगा हमारे पास 3n आ जाएगा। बिल्कुल सही है। अब 6 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6m प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6n और ये हो जाएगा हमारे पास 8m प्लस 3n हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये 6 है, ये भी 6 है, ये 8 है, ये 3 है, ये हमारे पास प्लस का है, ये भी प्लस का। m वाले को एक तरफ कर देते हैं, तो ये 8 का, ये प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का हो गया। अब ये देखो हमारे पास 6n है, ये प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3n और इन दोनों को सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 2m हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो m को उठा के इस तरफ ले आओ, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर है n और डिवाइड में आ गया m। अब ये जो 3 है ना, ये मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो डिवाइड में, तो ये हो गया हमारे पास 2/3 हो गया। तो हमें m और n मिल गया, हमें n क्या मिला है, यहाँ पर 2 मिल गया है, और जो m मिला है m ये मिल गया हमें 3, और m भी हमें मिल गया और n भी हमें मिल गया ना mn। अब ये क्या थे, हमारे रेशियो थे, हमने रेशियो तो अब इजीली फाइंड कर लिया। अब बात आती है हमें फाइंड क्या करना है, हमें m फाइंड करना है। अच्छा एक चीज़ और हम आपको यहाँ पर बता दें, ये जो m है और यहाँ पर जो हमने m फाइंड किया है, ये दोनों m अलग है। ये रेशियो वाला है, रेशियो ये बता रहा है कि इसका रेशियो ये 2 रेशियो ये 3 रेशियो 2 है,
ठीक है। बट यहाँ पर जो m है ना ये अलग है, ये क्या है, ये हमारा कोऑर्डिनेट वाला है, x का कोऑर्डिनेट है ये। इतनी बात समझ में आ रही है ना। चलो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर हमने क्या कहा था कि भैया हम लोग अगर m की वैल्यू फाइंड करनी तो हमें लेना पड़ेगा इस x वाले का फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस x की जगह पे हम लोग m पुट करेंगे। क्यों करेंगे, कि भैया ये जो x है ना ये बता रहा है कि इस x की जगह पे वैल्यू है m, तो यहाँ पर हमने कर दिया m इक्वल्स टू, ठीक है। और यहाँ पर आ गए हम लोग m, ओके इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं। और यहाँ पर x2, अच्छा x2 हमारे पास ये है और x1 हमारे पास ये है। अब यहाँ पर लिखा हमने x2 जो कि है हमारे पास 2 प्लस कर दिया हमने, और यहाँ पर हो गया हमारे पास n हमने n ही रखा अभी, और x और x1 हमारे पास है -4n, ठीक है। यहाँ पर कर दिया m प्लस n। अच्छा ये m और n की वैल्यू तो हमने फाइंड की है, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हो गया m इक्वल्स टू 2 इंटू m है ना, तो यहाँ पर हो गया 3 इंटू 2 प्लस n की जगह पे हो जाएगा 2 इंटू -4, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2, ये हो गया प्लस 3 हो गया। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 हो गया हमारे पास 6, ये हो जाएगा 4 2 8, माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 8, और डिवाइड में आ जाएंगे तो यहाँ पर हो गया 5, ये हो गया। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -2/5। तो हमें यहाँ पर m की जो वैल्यू मिली है वो मिली है -2/5, और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन। हमने m की भी वैल्यू फाइंड कर ली है और यहाँ पर n और m भी फाइंड कर लिया है, ये हमारे रेशियो में। तो हम लोग बोल सकते हैं जो हमारा रेशियो आया ना वो आया है 3:2। हमेशा m वाले को पहले लिखते हैं, ठीक है। रेशियो ये मिल गया, यहाँ लिख देते हैं रेशियो ये मिल गया और m की वैल्यू ये मिल गई। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 16 है ना इसको करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की जो लिंक होगी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और कोशिश करना कि जो क्वेश्चन ये 16 यहाँ पर है वो खुद से सॉल्व करो, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन और 15 और 16 में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो जनाब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर।